आपको मालूम है, जब परखने वाले ने यानी शैतान ने आकर यीशु की परीक्षा करनी चाहिए थी, तब सबसे पहला जो प्रश्न उसने पूछा था वह यह था कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। बाइबल का हर एक वचन, बाइबल का हर एक शब्द परमेश्वर के मुख से निकला हुआ शब्द है। जब हम इस वचन को लेते हैं, जब हम इस वचन को एक प्रकार से खाते हैं, अपने मन में स्वीकार करते हैं, तो हम जीवित रहते हैं। हम जीवित रहते हैं, आत्मिक तौर से जीवित रहते हैं। इसलिए बहुत ज्यादा मेरे और आपके लाइफ में परमेश्वर का वचन मायने रखता है। ये क्रिसमस का सीजन है, कई प्रकार के संदेश हम इन दिनों सुन रहे हैं क्रिसमस से संबंधित। हम उसी कड़ी में एक और बात जो आज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, जो मत्ती रचित सुसमाचार उसके 1 अध्याय पे आधारित है। और पिछले 3 संडे लगातार हम यीशु की वंशावली को समझने का प्रयास कर रहे हैं। फॉर लास्ट 3 संडेज वी आर लर्निंग द जीनियोलॉजी ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। यीशु की वंशावली का रिकॉर्ड जो बाइबल में लिखा है उसे हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। और सचमुच में यह एक बड़ा अनोखा सब्जेक्ट है। यह एक बड़ा अनोखा एविडेंस वर्ल्ड के लिए प्रमाण है कि यीशु मसीह का उसके मनुष्य बनने से पहले 2000 साल पहले का रिकॉर्ड उपलब्ध है, उसके पारिवारिक लाइन का रिकॉर्ड उपलब्ध है। और यह मेरे और आपके लिए बहुत ज्यादा विश्वास को मजबूत करने वाला परमेश्वर का वचन है, यीशु की वंशावली का रिकॉर्ड। कई लोग इसे सुनना पसंद नहीं करते, क्योंकि जब आप उनसे इस प्रकार की बातें करेंगे तब उनके पास कोई उत्तर नहीं होगा। इसलिए लोग आपकी बात को काटकर दूसरी और बात पे चर्चा करना चाहेंगे, पर इस विषय पे चर्चा करना पसंद नहीं करेंगे। यीशु की वंशावली का रिकॉर्ड लगातार 3 संडे हम इस बात को सीखने का प्रयास कर रहे हैं कि यीशु की वंशावली का रिकॉर्ड परमेश्वर के वचन में जो दिया गया है हमें क्या सिखाता है। आप उन सारे वीडियो को YouTube में देख सकते हैं। सारे वीडियो को हमने अपलोड कर रखा है। यीशु की वंशावली का रिकॉर्ड, यीशु की वंशावली का रिकॉर्ड, अ जीनियोलॉजी ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। आज मैं यीशु की वंशावली का जो रिकॉर्ड है उसका एक और विशेषता आपसे शेयर करना चाहूंगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसके 1 पद से लेके 17वां पद तक यीशु की वंशावली का रिकॉर्ड हमें देखने को मिलता है। यीशु की वंशावली का रिकॉर्ड हमें मसीहियों को, यहूदियों को और दुनिया को क्या बताता है। हमने देखा कि उसकी वंशावली का एक रिकॉर्ड है। हमने देखा कि यीशु राजा दाऊद का वंश है और वह प्रतिज्ञा किया हुआ राजा है। हमने देखा कि वो अब्राहम का वंश है जिसमें सारे राष्ट्र, सारा भूमंडल आशीष पाएगा। हमने देखा कि एक अयोग्य व्यक्ति यीशु के परिवार का हो सकता है, यीशु के परिवार का अंग या हिस्सा हो सकता है। आज हम आगे देखेंगे कि यीशु की वंशावली का रिकॉर्ड क्या बताता है। परमेश्वर व्यवस्थित तरीके से इतिहास को चलाता है। पूरे दुनिया के इतिहास को परमेश्वर व्यवस्थित तरीके से चलाता है। अगर आप यहां पे देखेंगे 17 वर्ष में लिखा है, इस प्रकार अब्राहम से दाऊद तक 14 पीढ़ी हुई और दाऊद से बेबीलोन को बंदी होकर पहुंचाए जाने तक 14 पीढ़ी और बंदी होकर बेबीलोन को पहुंचाए जाने के समय से मसीह तक 14 पीढ़ी हुई। आप यहां पे देख सकते हैं 3 सेक्शन में इस बात को बताया गया है। 3 अलग अलग भाग हैं। एक ऑर्डरली वे पे, एक क्रम में हम इस बात को देख सकते हैं। एक तो अब्राहम से लेकर राजा दाऊद तक, भाग 1। भाग 2 राजा दाऊद से लेकर
बंदी होकर पहुंचाए जाने तक 14 पीढ़ी, और भाग 3 बंदी होकर बेबीलोन को पहुंचाए जाने के समय से मसीह तक 14 पीढ़ी हुई। यह बहुत बड़ा इतिहास है, यह बहुत बड़ा इतिहास है, और इस इतिहास को समझना कोई मामूली बात नहीं है। 3 अलग अलग सेक्शन में 14 पीढ़ियों का जिक्र यहां पे किया गया है। और अब देखते हैं, पहला जो सेक्शन है, पहला जो भाग है, वो अब्राहम से लेकर राजा दाऊद तक की 14 पीढ़ियों का जिक्र किया गया है। अब्राहम को परमेश्वर ने चुना था, अपना बनाया था, जिससे इस्राएली प्रजा या यहूदी प्रजा का उदय होता है। तो अब्राहम जो था वो बहुत बड़ा व्यक्ति था पुराने नियम में, क्योंकि वहां से एक नए कुल की शुरुआत होती है। एक देश आज बना हुआ है, इस्राएल देश। उसका जो मेन जो व्यक्ति था, जहां से इस्राएल आज देश बना है, जहां से यहूदी संप्रदाय दुनिया में फैलता चला गया है, उसका जो मेन पर्सन था, जो पहला व्यक्ति था, वो था अब्राहम। तो अब्राहम एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक व्यक्ति था, इसलिए अब्राहम का नाम यहां पर आया है। और अब्राहम से लेके राजा दाऊद तक आप देखेंगे कि अब्राहम को परमेश्वर ने चुना और परमेश्वर कैसे आशीष देता चला गया। अब्राहम से लेकर हम देखते हैं कि राजा दाऊद तक जो एक प्रकार से बढ़ती हुई आशीष को हम यहां पे देख पाते हैं। अब्राहम को परमेश्वर ने चुना, उसके बाद लोगों को चुना, उसके बाद लोगों को चुना, एक आशीष एक बढ़ते क्रम में हमें यहां देखने को मिल रहा है राजा दाऊद तक। राजा दाऊद वो व्यक्ति था जो इस्राएल देश के सिंहासन पर बैठा हुआ व्यक्ति था। परमेश्वर ने अब्राहम को चुनकर वहां से बाहर निकालकर 14 पीढ़ी का इतिहास को रचकर आगे बढ़ता गया, और राजा दाऊद तक पहुंचते पहुंचते इस्राएल देश का जो सबसे टॉप जो पोजीशन था, जो राजा था, वहां पे परमेश्वर ने उन लोगों को पहुंचा दिया। और यहां पे आप देखेंगे, हमने पिछले संडे आपको बताया भी था कि कैसे अन्य जाति की महिलाएं, एक पापी, एक व्यभिचारिणी महिलाओं को परमेश्वर ने अनुग्रह से अपने परिवार का हिस्सा बना लिया था। परमेश्वर का अनुग्रह इस पीढ़ी में हमें बहुत देखने को मिलता है। दूसरा एक सेक्शन जो हम देखते हैं, राजा दाऊद से लेकर ये तब तक है जब वे लोग बंधुआई में चले गए। परमेश्वर के लोगों ने पाप किया, बंधुआई में चले गए। बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर उन्हें बंधुआई में ले गया। अब देखिए, यहां से वे नीचे उतरते जा रहे हैं। परमेश्वर की प्रजा एक समय बहुत ऊंचाई पर परमेश्वर के अनुग्रह से बढ़ रही थी, पर पाप के कारण नीचे 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 उतर आए। ऐसी दुर्गति हो गई परमेश्वर की प्रजा कि दूसरे देश का राजा आकर, बेबीलोन देश का राजा आकर उन्हें बंधुआई में ले गया, यानी उन्हें अपने देश का गुलाम बनाने के लिए ले गया। इतनी बुरी स्थिति आ गई। दूसरे भाग में हम देखते हैं, तीसरे भाग में आप देखेंगे यहां पे सुलेमान, तीसरा जो सेक्शन है, वहां पे आप देखेंगे कि जो फिर से जब वे लोग बंधुआई से वापस लौटे, वहां से उनकी आशा फिर से वापस बढ़ती चली गई, क्योंकि उनकी आशा बढ़ रही थी, और यीशु मसीह उस परिवार में जन्म लिया। ये देखिए इतिहास को, इसलिए यहां पे इस इतिहास का जिक्र किया गया है। जो पहली पीढ़ी में बढ़ रही थी, दूसरी पीढ़ी में नीचे आ गई। परमेश्वर के लोग नीचे आ गए, पाप में बर्बाद हो गए। जो बड़ा राजा था, राजा दाऊद, उसका जो बेटा था सुलेमान, और उसके बाद हम देखते हैं इतिहास बताता है कि वो जो बड़ा देश था वो 2 भागों में बढ़ जाता है, एक साउथ एक नॉर्थ, 2 हिस्सों में बढ़ जाते हैं। और जो 2 हिस्सों में जो बढ़ जाने के बाद वहां पे राजा पैदा होते हैं, दोनों जगह अलग अलग राजा बनते हैं। और हम देखते हैं कि जो नॉर्थ का जो हिस्सा था, वो नॉर्थ का हिस्सा में जितने भी राजा पैदा हुए, अधिकांश लगभग सब बुरे राजा पैदा हुए। साउथ का जो एरिया था, उसमें कुछ अच्छे और कुछ बुरे राजा भी वहां पे हमें देखने को मिलता है। लगातार वे परमेश्वर के विरुद्ध पाप करते गए, पर तीसरे सेक्शन में फिर से उनके लिए एक नई आशा जगती है। परमेश्वर अपने लोगों को कुछ बचाकर वापस बंधुआई से यरूशलेम लेकर आता है। आप इजरा की पुस्तक और नहमया की पुस्तक के पूरे इतिहास को समझाता है कि कैसे इस्राएली प्रजा बेबीलोन से, बंधुआई से वापस लौटकर अपने देश में फिर से आते हैं, घर बसाते हैं, खेत खलियान करते हैं। उनके जीवन में एक नई आशा का वहां पे उदय होता है।
बहुत बड़ी बात है कैसे परमेश्वर इतिहास को चलाता है। कई बार हम देश दुनिया की होती घटनाओं को सुनते हैं, तब हमें समझ में नहीं आ रहा है कि वर्ल्ड में हो क्या रहा है, पर हमें जब बाइबल की घटनाओं की जानकारी मिलती है तो हम इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर व्यवस्थित तरीके से इतिहास को चलाता है। पूरे वर्ल्ड को परमेश्वर एडमिनिस्टर करता है। कई सालों का इतिहास इस बात को दर्शाता है। और यहां पे आप देखेंगे कैसा ऑर्डरली वे पे लिखा गया है। 14 पीढ़ी, एक ऑर्डर को बताया गया है। 14 पीढ़ी, फिर 14 पीढ़ी, फिर 14 पीढ़ी, एक 14 पीढ़ी, एक एक सेक्शन में, एक एक भाग में, और हर भाग में 14 पीढ़ियों का जिक्र मत्ती यहां पे कर रहा है। और इस ऑर्डर को बनाने के लिए उसने कुछ नामों को उस पीढ़ी से हटा भी दिया। सिर्फ इसलिए हटाया कि लोगों को याद रखे 14 जो पीढ़ी है। जब हम परमेश्वर के इस वंशावली को पढ़ते हैं तब वहां पे 14 पीढ़ी का जिक्र किया गया है, पर कुछ नाम और भी नाम है जिनको उसने यहां पे जोड़ा नहीं मत्ती ने, कि लोग याद रख सके, एक आसान तरीका उनके पास हो सके, इसलिए कुछ नामों को उसने जोड़ा नहीं। जैसे उदाहरण के तौर पे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय 8वां पद में यहां लिखा है, आसा से यहोशापात उत्पन्न हुआ, यहोशापात से योराम उत्पन्न हुआ, और योराम से उजिया उत्पन्न हुआ। कुछ नामों का जिक्र हमें यहां पे देखने को मिलता है। अगर आप एक ऑर्डिनरी पढ़ने वाले व्यक्ति हैं, अगर कोई व्यक्ति एक ऑर्डिनरी प्रचारक है, या कोई व्यक्ति एक ऑर्डिनरी पास्टर है, तो इस डिटेल को नहीं समझ पाएगा। अगर आप राजाओं की पुस्तक इतिहास पढ़ते हैं, आप पहला शमूएल, दूसरा शमूएल की पुस्तक का इतिहास को पढ़ते हैं, जब आप एजरा नबी की इतिहास को पढ़ते हैं, जब आप नहमयाह पुस्तक की इतिहास को पढ़ते हैं, तब आपकी सारी बातें समझ में आएगी कि क्यों इस प्रकार के नाम यहां पर आए। ये कोई काल्पनिक व्यक्ति नहीं थे, इतिहास के व्यक्ति थे। इसलिए जो एक व्यक्ति प्रभु को ग्रहण करता है, उसे अनपढ़ बनकर एकदम कोई कुछ भी बोल दिया तो उसे सुनने की आवश्यकता नहीं है। उसको अपने विश्वास का बेस बना के रखना है। उसे जानना है कि जब कोई व्यक्ति आपसे कोई प्रश्न पूछता है, जब कोई व्यक्ति आपके विश्वास के बारे में प्रश्न पूछता है, तब आपके पास उस प्रश्न का उत्तर होना चाहिए। वो व्यक्ति हो सकता है कि आपसे 2 गुना और 3 गुना ज्यादा पढ़ा लिखा इंसान हो, पर आपके पास जो प्रश्न का उत्तर है वो उसके पास नहीं है। इसलिए जब आप यहां पे देखेंगे कि जो जोराम है, यानी यहां पे योराम और उजिया के बीच में 3 और पीढ़ियां गुजर गई, पर यहां पे उन 3 पीढ़ियों के नाम नहीं है। तो परमेश्वर के वचन में 14 पीढ़ी क्यों लिखा गया है? फिर देखिए, आपको फिर से उस समय के कल्चर को समझना पड़ेगा, उस समय के इतिहास को आपको समझना पड़ेगा कि उनके बीच में भी कुछ पीढ़ी के लोग जो हैं या मिस हो गए हैं। अगर आप वहां पे पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा, उसमें अहज्या जो है, योआस जो है, अमस्याह जो है, 3 और राजा बीच में आए जिनका इस लिस्ट में नाम नहीं है। यह कोई बड़ी समस्या नहीं है, क्योंकि पहले जमाने में बेटा को भी और उसका पोती को भी वंश कहा जाता था। यानी जब कोई व्यक्ति कहता है कि ये मेरा वंश है, ये मेरा पुत्र है, तो इसका मतलब हो सकता है कि वो उसका पोता भी हो। उसे भी लोग वंश करके और पोता करके संबोधित करते थे। कई बार आप देखेंगे कई जगहों में दादा दादी हैं, उसके बाल बच्चे हैं, उसके बाल बच्चे हैं। कई जगह में जो छोटे बच्चे भी होते हैं तो वो कहते हैं अपने दादा का नाम लेके, पर दादा मैं उनका बेटा हूं। यानी एक बोलने की एक प्रकार की शैली है। इस्राएली लोग भी इस प्रकार की शैली को फॉलो किया करते थे। मैं उसका वंश हूं, मैं राजा दाऊद का वंश हूं। इसका मतलब राजा दाऊद का इमीडिएट बेटा वो नहीं है, पर उसका पूर्वज राजा दाऊद है। ये जो प्रैक्टिस था जेनेलॉजी को स्किप करने का, बहुत ही कॉमन वर्ल्ड कल्चर में, पुराने जमाने में, पुरानी संस्कृति में, इस्राएली संस्कृति में इस प्रकार की बातें पाई जाती थी कि वे लोगों को याद रहें, इसलिए कुछ नामों को छोड़कर, जैसे 14 कि लोगों को याद रहे, आसानी रहे कि 14 पीढ़ी, ये 14 पीढ़ी, ये 14 पीढ़ी, तो इस प्रकार वे लिखा करते थे। पर एक प्रश्न आपके सामने यह भी आएगा कि सिर्फ 14 पीढ़ी क्यों?
मत्ती रचित सुसमाचार का लिखने वाला 15-15 पीढ़ी का भी एक रिकॉर्ड बना सकता था, या 16-16 पीढ़ी का भी एक रिकॉर्ड बना सकता था। आज इस प्रश्न का उत्तर दुनिया का हर व्यक्ति खोज रहा है। हर व्यक्ति जानना चाह रहा है कि ठीक है, रिकॉर्ड आया है तो एक ही बार में 1 से लेके पूरा 42 तक का रिकॉर्ड लिख लेना था। बीच में बताने की क्या जरूरत थी कि यहां से यहां तक 14, यहां से यहां तक 14, यहां से यहां तक 14। एक ही बार 1 2 3 4 5 6 से लेके पूरे टोटल 42 नाम एक साथ ऑर्डर में लिखा जा सकता था। पर यहां पे जो परमेश्वर का चेला है, परमेश्वर का डिसाइपल है मत्ती, उसने 14-14 भागों में एक भागों में बांट कर क्यों वो इस सुसमाचार को वो लिख रहा है? एक बड़ा प्रश्न है। पहली बात हमें जानना बहुत जरूरी है ये कि ये जो लोग थे बड़े बड़े फिगर थे उस जमाने के। अब्राहम एक बहुत बड़ा परमेश्वर का व्यक्ति था, और उसके बाद राजा दाऊद इतिहास का बहुत बड़ा व्यक्ति था, और उसके बाद यीशु मसीह जब इस संसार में आया तो उसने दुनिया में आकर दुनिया को बदल कर रख दिया। ये बड़े बड़े ऐसे लोग थे जिनके नाम के साथ उनका सेक्शन जुड़ा हुआ है। पर उसके साथ साथ एक और बहुत बड़ी बात, जो उस समय के लोग हैं, जो उस समय की संस्कृति को समझते हैं, उस समय के सिस्टम को समझते हैं, उस समय के हिब्रू कल्चर को समझते हैं, उस समय के जो लैंग्वेज को समझते हैं और इतिहास के जानकार हैं, और उस पीढ़ी में लिखी गई बातों का स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, उनका कहना यह है कि क्यों यहां पे 14-14 का सेक्शन बनाया गया है। वे कहते हैं कि जो यहूदी जो राइटर्स होते थे, वे जो लोग होते थे, वे इसलिए इस प्रकार का एक नंबर लिखते थे कि जो लोग हैं, जो पढ़ने वाले लोग हैं, उन्हें आसानी हो एक तो याद करने के लिए। नंबर 2, 14 ही क्यों? आप देखते हैं कि राजा दाऊद एक बहुत बड़ा व्यक्ति था और परमेश्वर ने उसे प्रतिज्ञा की थी। राजा दाऊद से पहले अब्राहम और राजा दाऊद के बाद यीशु मसीह। पुराने नियम में राजा दाऊद एक सेंटर व्यक्ति था, और राजा दाऊद जो है, राजा दाऊद जो होता है उसे इब्रानी भाषा में जब लिखा जाता है, और इब्रानी भाषा में काउंटिंग करने की एक परंपरा है। परंपरा क्या, मैं आपको बताता हूं। जैसे जो लेटर है, लेटर यानी जो अक्षर है, जैसे हम इंग्लिश में अल्फाबेट बोलते हैं और हिंदी में वर्णमाला, हम इंग्लिश में A B C D ऐसा पढ़ते हैं। A नंबर 1 पे आता है, B नंबर 2 पे आता है, C नंबर 3 पे आता है, D नंबर 4 पे आता है। वैसे ही हिब्रू जो अल्फाबेट है, देखिए आपको जानना बहुत जरूरी है कि पुराना नियम जो है वो इब्रानी भाषा में लिखी गई है। हिब्रू लैंग्वेज में पुराना नियम लिखा गया है, इसलिए वहां का जो अल्फाबेट है और हिब्रू लैंग्वेज वन ऑफ द एंशिएंट लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड है ना, बहुत ही पुराना लैंग्वेज है। और हिब्रू लैंग्वेज को सीखना बड़ा मुश्किल है। कारण मुश्किल ये है, उसके पीछे हिब्रू भाषा में स्वर नहीं होता। जैसे आप इंग्लिश में आप कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन और वावल यानी स्वर पढ़ते हैं, दोनों को मिलाने से एक शब्द बनता है। यानी जब आप किसी के नाम को लिखते हैं तो उस नाम के साथ व्यंजन और स्वर दोनों मिलकर स्पेलिंग बनता है। आप किसी का नाम लिख रहे हैं, जैसे मेरा नाम ही लिख रहे हैं, PREM, P और R कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, और E स्वर है, वावल है, फिर M कॉन्सोनेंट। यानी अगर हम इन शब्द को मिलाएंगे, व्यंजन और स्वर को, तब शब्द का उच्चारण होता है और हम शब्द को प्रोनाउंस करते हैं। ये आम लैंग्वेज, दुनिया के हर लैंग्वेज की ये एक रीति होती है। पर इब्रानी भाषा वैसा नहीं है। इब्रानी भाषा में ओरिजिनली स्वर था ही नहीं, स्वर होता ही नहीं है, वहां पे सिर्फ व्यंजन होते हैं, और इब्रानी लोग ही उस नाम का सही उच्चारण कर पाते हैं। आम इंसान को इसलिए समझना बड़ा मुश्किल है इब्रानी भाषा। तो जो दाऊद जो शब्द है, सेंट्रल फिगर ऑफ द ओल्ड टेस्टामेंट, आप देखें, समझने का प्रयास करें। राजा दाऊद जो है, उसमें अगर हम लोग कहें तो DAVID होता है, पर यहां पे ए शब्द ओरिजिनली इब्रानी भाषा में नहीं है, VI होता। आई शब्द ओरिजिनली इब्रानी भाषा में नहीं है, DVD। और इब्रानी भाषा में जो डी होता है उसको डालेट कहा जाता है, और जो वी होता है उसको वाव कहा जाता है, फिर डी होता है उसे डालेट कहा जाता है। अगर आप इनके क्रम को एडिशन करें, क्रम यानी मैं आपको समझाया, जैसे डी 4थे नंबर में आया है तो 4, फिर वी जो नंबर आएगा, तो नंबरों को जोड़कर, किसी भी व्यक्ति के नाम को जोड़कर उसकी संख्या का आंकलन किया जाता था।
अगर इब्रानी भाषा के हिसाब से आप जाएंगे तो डेविड जो नाम है, जो डी है डालेट, वो नंबर 4 पे आता है, और वी जो वाव है वो नंबर 6 पे आता है, और फिर से डी 4, तो 4 और 6 फिर 4, टोटल 14 होता है। इसलिए 14 जनरेशन का रिकॉर्ड यहां पे प्रस्तुत किया गया। एक बहुत बड़ा मिस्ट्री है आप इंसान को समझने के लिए। इसलिए मैंने कहा कि जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, समझते हैं, कितनी बड़ी बड़ी बातें यहां पे लिखी गई। आप कई ऐसी चीजों को सीखते हैं जो दुनिया में और किसी स्कूल और किसी कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता, उतने आप परमेश्वर के वचन को बारीकी से समझ पाते। इसलिए 14 पीढ़ी का रिकॉर्ड यहां पर आया है। मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि यीशु की वंशावली का रिकॉर्ड क्या बताता है। परमेश्वर व्यवस्थित तरीके से इतिहास को चलाता है। गॉड एडमिनिस्ट्रेट्स द हिस्ट्री इन ऑर्डरली वे। मेरा और आपका परमेश्वर वो परमेश्वर है जो इतिहास को चलाता है व्यवस्थित तरीके से, एक ऑर्डरली वे पे, एक ऑर्डर में, एक सिस्टम में मूवमेंट कराता है वर्ल्ड का। चाहे वो शुरुआती इतिहास हो या आज का इतिहास हो, इतिहास को तो सिर्फ परमेश्वर चलाता है। कई बार हम सोचते हैं कि अरे ये व्यक्ति तो मंत्री बन गया, ये व्यक्ति प्रभु के लोगों का विरोधी व्यक्ति है, कैसे बन गया। हम सोचते हैं अब बहुत प्रॉब्लम होगा, बहुत समस्या होगी, पर परमेश्वर जानता है इतिहास को कैसे चलाया जाता है। हम नहीं जानते क्योंकि हमारे पास उन चीजों का अनुभव नहीं है। पर जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, कई हजार सालों के इतिहास को, तब हम समझ पाते हैं कैसे परमेश्वर स्टेप बाय स्टेप, कदम कदम पे वर्ल्ड को चलाता है, व्यवस्थित तरीके से चलाता है। इसको समझना बहुत जरूरी है। ऑर्डरली वे ही एडमिनिस्ट्रेट्स द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। आइए हम अपनी आंखों को प्रभु के सामने बंद करें। प्यारे परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। खुदावन, आप इतिहास को चलाने वाले परमेश्वर हैं, आप इतिहास को क्रिएट करने वाले परमेश्वर हैं। कितने व्यवस्थित तरीके से प्रभु आपने इतिहास को चलाया और आज भी चला रहा है। कितने व्यवस्थित तरीके से प्रभु आपने इतिहास को चलाया है और आज भी आप चला रहे हैं। प्रभु, आपने हमें उस इतिहास का हिस्सा बनाया है, हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि प्रभु आप बहुत ही महान परमेश्वर हैं। आपकी महानता का हम जितना भी जिक्र करें कम है। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने मदद की कि हम आपकी इस वंशावली की कुछ बातों को सीख सके। इस सुंदर इतिहास के लिए, आपकी जीनियोलॉजी का रिकॉर्ड के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। उद्धारकर्ता यीशु के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।